हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इस घटना को हम एक चित्र के जरिए से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक ये अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ में क्या होता है कि ये होता है जो किन्हीं दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। तो हम पहले वाले ऊपर वाले माध्यम को मान लेते हैं यहाँ पर वायु है। तो ये माध्यम वायु है और जिस माध्यम में वायु होती है उसको विरल माध्यम के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया विरल माध्यम। ठीक है, और इसके नीचे वाले माध्यम में हम मान लेते हैं कि ये कांच है। तो जहाँ पर कांच होती है उसको हम लोग सघन माध्यम के नाम से जानते हैं। तो हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई एक प्रकाश की किरण है जो इस तरह से इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु O पर आपतित होती है। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण पहले माध्यम में अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है उस किरण को आपतित किरण के नाम से जानते हैं। आपतित किरण। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण क्या होगी, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। पहले हम क्या करते हैं, इस बिंदु O पर एक अभिलंब खींच देते हैं इस अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तन की घटना के अनुसार अभिलंब की ओर इस तरह से झुक जाएगी। ठीक है, वैसे इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे ना जा करके प्रकाश के अपवर्तन की घटना के अनुसार ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक रूल ये भी होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सदैव अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अब ये झुकी हुई जो प्रकाश की किरण है इसको हम लोग अपवर्तित किरण के नाम से जानेंगे। अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब था। अभिलंब को हम लोग n से प्रदर्शित कर देते हैं। तो आपतित किरण तथा अभिलंब इसके बीच में बना कोण जो होता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब इसके बीच में बना जो कोण होता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसका एक और कारण होता है। मान लेते हैं ये एक अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, इस अपवर्तक पृष्ठ में अपकिन से हम ऊपर की ओर क्या ले लेते हैं, कांच लेते हैं। तो ऊपर वाले में मैंने कांच ले लिया, तो कांच जहाँ पर होता है उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। तो ये हो गया सघन माध्यम। ठीक है, अपने से नीचे वाले में हम क्या ले लेते हैं, वायु ले लेते हैं। तो वायु को हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वह अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश की किरण यूं इस तरह से अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। तो ये हो गई आपतित किरण। ये होता है अभिलंब, इसको n से प्रदर्शित कर देते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं I, और ये अपवर्तित किरण होगी, इसको हम लोग नाम दे देते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और ये अभिलंब हो गया। तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो बना कोण होता है वो अपवर्तन कोण होता है, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तन के ये दो कारण होते हैं। पहले कारण में होता है ये कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसका दूसरा कारण ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर से दूर हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही अपवर्तन की घटना होती है। इसके बाद में यहाँ पर हम अपवर्तन के नियम को जानेंगे। तो अपवर्तन के यहाँ पर देखिए दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यहाँ पर देखिए ये जिस बिंदु पर आकर के किरण टकराती है
उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो अपवर्तन का ये पहला नियम ये हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। और जो दूसरा नियम होता है वो होता है आपतन कोण की जो ज्या होती है साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है साइन आर, इन दोनों का जो एक अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, और इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गया स्नेल का नियम। ठीक है, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं।